तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम FLN 07 का यहाँ पर संपूर्ण प्रश्नोत्तरी का जवाब देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को संपूर्ण देख लेते हैं तो आपको FLN 07 का एक भी प्रश्न जो है मिस नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। वीडियो अगर पसंद आता है तो कम से कम इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। तो इसका आंसर होगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा मिलीजुली भाषा का। अगला प्रश्न है इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे भी L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। तो इसका आंसर होगा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि। इसका आंसर होगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होगा भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। तो इसका आंसर होगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो इसका आंसर होगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसका आंसर होगा जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन भारत के संविधान में वर्णित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा कहलाती है। यहाँ पर इसका आंसर होगा शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। तो ये इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए। यह बात आई है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते, क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हारूती है,
उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करे? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, UISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 36। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा जिम कमिंस। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा 1369। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा परिचित भाषा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है? तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा शुरुआती से ही L2 की शब्दावली लिखना। उसके बाद अगला प्रश्न है, लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। उसके बाद अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा लिंक भाषा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। तो यहाँ पर इसका सही और सटीक आंसर होगा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो यहाँ पर इसका सही और सटीक आंसर होगा, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि? तो इसका यहाँ पर आंसर होगा, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का राजनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर इसका सही और सटीक आंसर होगा, बच्चे की समझ की भाषा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो यहाँ पर इसका सही और सटीक आंसर होगा परिचित भाषा का। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही और सटीक आंसर होगा, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि? तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने सभी प्रश्न का जवाब दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको इसमें से एक भी प्रश्न मिस नहीं हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे कम से कम एक लाइक अवश्य करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं।